अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। हर ही महीने का तीसरा हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सूरज एक नए एंगल पर जाता है। एंड सूरज की तब्दीली, सूरज के मूड की तब्दीली हर ही दफ़ा इंसानी ज़िंदगी पर, इंसान की सलाहियतों पर, इंसान की कारकर्दगी पर, इंसान के रिवॉर्ड्स पर गहरा असर डालती है। इसकी कई दफ़ा मिसाल मैं डे टाइम से दे चुका हूँ। सूरज जो मशरिक़ से तुलू होता है वो वही सूरज होता है जो शाम तक मगरिब में गुरूब होने तक होता है, लेकिन हर एंगल उसका एक नया मूड प्रोड्यूस करता है। फजर के वक़्त आप उसके नीचे काम कर सकते हैं, भागम दौड़ कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज़ कर सकते हैं, उसकी आँखों में आँखें डाल सकते हैं। बट ऐसा 12 बजे नहीं हो पाएगा। 12 बजे वो आपको थ्रेट देना शुरू कर देता है। फजर के वक़्त उसकी अपीयरेंस आपके लिए एनर्जी बूस्टर्स की वजह बनती है, बट शाम के वक़्त वो उदासियाँ भी लाता है, रात के वक़्त अंधेरे भी क्रिएट करके चला जाता है। एक ही सूरज सिर्फ अपनी एंगुलर मूवमेंट से कई तरह की चेंजेस लाता है। ये उसकी एंगुलर मूवमेंट्स हैं स्पिन की वजह से। एक उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट भी है और उस ऑर्बिटल मूवमेंट से भी वो हमारे ऊपर असर डालता है। उस ऑर्बिटल मूवमेंट की बिहाफ पर एस्ट्रोलॉजिक्स के इवज़ अब वो आपके फिफ्थ एंगल पर आ जाएगा 23 ऑफ सितंबर को, और फिर अक्टूबर की 22 तारीख तक इधर ही रहेगा। ये 30 दिन का फेज़ है। पूरे 2022 में ये पहली और आखिरी दफ़ा 5वें घर में आया है। इसके बाद अब 2023 में अप्रॉक्सीमेटली सितंबर के ही सीज़न में या अगस्त की तारीखों में ये आपके फिफ्थ एंगल को आकर दोबारा सपोर्ट करेगा। जो सपोर्ट इस वक्त ये आपके लिए कर देगा, उस सपोर्ट के एवज़ अगले 8-10 महीने आपके चलना आसान हो जाएंगे। फिफ्थ एंगल पर अब इसकी जो फ्यूलिंग्स हैं, इसकी जो सपोर्ट है, उसको सुनिए कि वो किस अंदाज से करता है। मुझे कम से कम 20-21 साल हो गए, इसको मैंने तकरीबन 21 दफ़ा ही देखा है 5वें घर पे से गुज़रते हुए, और ये हर दफ़ा जेमिनाइज़ के लिए जो पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बढ़ा देता है। फिफ्थ एंगल की वजह से ऐसे फैमिलीज़ जिनमें ब्लड रिलेशंस में तसादुम पैदा हो जाए, वो सूरज की अपीयरेंस की वजह से सैक्रिफाइसिंग लेवल्स पर आ जाते हैं। तसादुम करने की बजाय एक दफ़ा दोबारा रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस की तरफ आते हैं। अगर वालिदैन अपनी औलाद से नाराज़ थे तो उनमें एक तो मोहब्बत बढ़ने लगती है, दूसरा अपना हक छोड़कर वो बच्चों के लिए कुर्बानी या बच्चों के लिए आसाइश की वजह पैदा कर देते हैं। एंड इसी तरह अगर बच्चों के अपने वालिद के साथ या बड़े भाई के साथ या बॉसेस के साथ कुछ कोलिजन्स पैदा हो जाएं तो वो सेटल डाउन होने लगते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट बड़ा बोल्डली ऑब्जर्व किया गया। दूसरा बेनिफिट कि इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन लेवल्स हैं, चाहे वो कमर्शियल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो लव कम्युनिकेशन हो, चाहे वो अदरवाइज़ किसी तरह की प्रेजेंटेशंस हो, किसी दूसरे की रहनुमाई करना हो, किसी दूसरे को टीच करना हो, किसी दूसरे से लर्न करना हो, तो ये सब चीज़ों के लिए सूरज की ये पोजीशन काफ़ी प्रोडक्टिव हुआ करती है। तीसरी चीज़ जो बेनिफिशरी होगी फॉर द जेमिनाइज, इट इज़ अ गोल्डन टाइम टू क्या कह सकते हैं, टू सीड योर बिजनेस। अगर आप अपने किसी कारोबार का आगाज़ करना चाहें, उसकी बुनियाद रखना चाहें, मल्टीटास्किंग करना चाहें, सो दिस इज़ द राइट टाइम जो आपके लिए फेवरेबल होगा। चौथी चीज़ जो सूरज के इस एंगल पर आने से मुयस्सर आती है, क्योंकि ये आपके थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, सो इसकी वजह से आपकी कामयाबियाँ, आपकी रिस्पेक्ट, आपके इख्तियारात कई लोगों की ज़िंदगियों को कामयाब कर देंगे। आपके वसाइल लोगों के भी काम आएंगे एंड इससे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सूरज फिफ्थ एंगल पर लव लाइफ को भी मुस्तहकम करता है। लव लाइफ का इस्तेहकाम इन अ सेंस कि आप ज़्यादा मैच्योर एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स करते, कॉन्फिडेंस के साथ, मेरिट्स को चेक करके, और फिर उससे मुनहरिफ नहीं हो पाएंगे। और जेमिनाइज की वो जो दोहरी सोच की सेंसिटिविटी बाई बर्थ होती है, जब वो फैसला नहीं कर पाते या फैसला करने के बाद एक दूसरे फैसले की तरफ सोचने लग जाते हैं, सूरज के फिफ्थ एंगल पर आने से वो भी चीज़ रिकवर हो जाएगी। आपकी वो वीकनेस जिसमें आप दोहरी सोच में मुब्तला रहें, उसको ये ख़त्म कर देता है।
दूसरी चेंज मरकरी से रिलेटेड आएगी, वो भी 23 सितंबर को ही आएगी। मरकरी है तो रेट्रोग्रेड ही, लेकिन पहले लिब्रा एंगल पर था, वो वहाँ पर ज़्यादा सिवियरिटी क्रिएट कर रहा था। लिब्रा एंगल पर उसकी रेट्रोग्रेशन आपकी कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती थी, एग्ज़ाम्स को ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती थी, एजुकेशनल फैक्टर को डिक्रीज़ कर सकती थी, माइंड स्किल्स को इरिटेट कर सकती थी, कंसंट्रेशन को प्रॉब्लमेटिक कर सकती थी। वो सब चीज़ें रिजॉल्व कम प्रॉब्लमेटिक होंगी। बिल्कुल क्लीन चिट तो हमें 2 अक्टूबर को मिलेगी जब मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, बट फिलहाल वो क्योंकि वर्गो एंगल पर आ गया तो वहाँ लेस नेगेटिव है, रेट्रोग्रेड होने के बावजूद लेस नेगेटिव है, तो थोड़ी सी उसमें एक शिद्दत में कमी आएगी। तीसरा प्लैनेट वीनस है, ये आपके 4th एंगल पर है। वीनस के 4th एंगल पर होने की वजह से आपकी ये साइड भी जिसमें प्लेजर्स हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, अटैचमेंट्स हैं, टेस्ट है, न्यू आइडियाज़ हैं एंड अपनी बुरी आदतों पर काबू है, ये आपको वीनस के इवज़ मुयस्सर आ जाएगा। एंड मार्स ये आपका 4th प्लैनेट है जो आपके 1st एंगल पर है, इसकी वजह से हेल्थ एंड सडन गेन्स। सो अगर ओवरऑल डिस्कस किया जाए तो मरकरी के लेस नेगेटिव होने की वजह से आपकी पर्सनालिटी स्टेबल रहेगी, आप कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकेंगे। ऑल जेमिनाइज, मैं किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के जेमिनाइज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, इसमें हाउस वाइफ्स भी आ गई, इसमें स्टूडेंट्स भी आ गए, इसमें मेल भी आ गए, इसमें बिजनेसमैन भी आ गए, इसमें नए कारोबार का आगाज़ करने वाले भी आ गए, इसमें स्ट्रॉन्ग लव लाइफ की कमिटमेंट्स करने वाले भी आ गए, सब जेमिनाइज इसी में आ गए। अब दूसरा फ़ायदा, इससे आप ऐसे एडवांटेजेस सूरज से हासिल करेंगे जिनका फ़ायदा आपकी ज़ात से निकलकर अगले लोगों तक भी पहुंचेगा। तीसरा फ़ायदा, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, फादर के साथ, बड़े भाई के साथ, ये चीज़ें भी सेटल डाउन होंगी। एंड आप अपनी हेल्थ को स्टेबल देखेंगे एंड आप अपने एनिमीज़ को रिपेल कर सकेंगे। एंड लास्ट थिंग, यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द सडन गेन्स। खिलाफ तवक्को पॉजिटिव ख़बरें कारोबारी नौयत की आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, जो अचानक बड़े फ़ायदे की वजह बने, जो किसी बड़ी पॉलिसी की तहत आपकी ज़िंदगी में अचानक फ़ायदे पैदा कर दें। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी। बट मरकरी की रेट्रोग्रेशन बहरहाल एक कमज़ोरी है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। दूसरी कमज़ोरी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तीसरी कमज़ोरी जुपिटर रेट्रोग्रेड है। इन सब वीकनेसेस को अगर जनरली रिकवर करना हो तो ऑन द बिहाफ ऑफ माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, अगर आप एमरल्ड वेयर करें, अगर आप रूबी रिप्लेसमेंट में पहने, अगर आप सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करें, तो जो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ हैं वो रिपेयर हो जाती। बट अगर आप सिवियर सेंसिटिव हैं, बाई बर्थ इश्यूज़ हैं, बाई बर्थ मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ हैं, बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेशन के साथ हैं, बाई बर्थ जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो ये वाले फिर सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा पिंच करेगा। ऐसी पिंचिंग जो आप मे बी ह्यूमन एबिलिटी से फेस ना कर सके, आपको उस वक़्त ज़्यादा ताकतवर रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और उन ताकतवर रेमेडीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो पहला स्टेप है वो पर्सनल चार्ट या जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन, एक तो आपकी बाई बर्थ प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी, उसमें क्या स्ट्रेंथ थी, उसमें क्या वीकनेसेस थी, एक तो वो पता लग जाता है। दूसरा, आपने उन वीकनेसेस के इवज़ अपने ऊपर कितनी खराबियां तारी कर ली हैं वो पता लग जाता है, फिर उन्हें रिपेयर कैसे किया जा सकता है वो भी पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवा सकते हैं जेमिनाइज। बट वो फ्री फोरम नहीं है, सो मेरे स्टाफ को लोग बड़ा तंग करते हैं, बट होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते वीनस अपनी टॉप लेवल की पोजीशन पर चला जाएगा। 2022 में जो बेहतरीन पोजीशंस थी उनमें से एक अगले हफ्ते मुयस्सर आ जाएगी और वो आपकी लव लाइफ में बहुत इस्तेहकाम लेकर आएगा। दूसरा, अगले हफ्ते रबियुल अव्वल का चांद तलू हो जाएगा, वो अलग से इमोशनल बूस्टिंग क्रिएट करेगा। उन दोनों ख़बरों का आपकी ज़ात पर क्या असर होगा वो तफसील भी अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा जेमिनाइज़। आपकी दुआएं मेरे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया, और ये बात मैं बरमला कहता हूँ, पूरी दुनिया सुन रही होती। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।
है।